कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सरजमीन मिरगावा के जिंदा दिल बाशऊर सुन्नी मुसलमान, जिन्होंने आज के इस अजीम शान प्रोग्राम का इनेकादो एहतिमाम किया है, जिस प्रोग्राम की सरपरस्ती बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाली अजीम हस्ती, अजीम ख़तीब और आपकी जामे मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी इम्तियाज़ रज़ा साहिब क़ादरी फरमा रहे हैं। माशा अल्लाह, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ हज़रत की तकरीर सुनकर, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हज़रत आपकी मस्जिद के इमाम हैं। ऐसे इमाम बड़े नसीब से मिला करते हैं और बड़ी किस्मत से मिला करते हैं, और कौम को भी चाहिए कि ऐसे इमामों से मोहब्बत करें और ऐसे इमामों की खिदमत करें, और जहां तक हो सके ऐसे इमामों के हुक्म को मानते रहें, और जो भी ऐसे इमाम अपनी कौम को बताएं, कौम को चाहिए कि उस पर अमल करें। अल्लाह ताला आप तमामी हजरात की मोहब्बत को, आप तमामी हजरात की अकीदत को कायम व दायम रखे, और ऐसे इमामों को अल्लाह ताला सलामत रखे। आइए हजरात, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है और मैं आप तमामी हजरात के सामने कुछ न कुछ अर्ज करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। आप हजरात मेरी गुफ्तगू को बगौर समाअत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अमल करने की भी कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जगह खाली हो गई है बीच में। जैसा कि हमारे नसीम भाई ने बताया कि बीच में जब जगह खाली हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तशरीफ़ ले आए, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप तमामी हजरात ने हमारे बेहतरीन शायर इस्लाम नसीम बरकाती साहब क़िबला से बड़े अच्छे अशार नातो मनक़बत के समाअत किए। हजरत की फरमाइश है, मैं हजरत की फरमाइश का अदब व एहतराम करते हुए, और चूँकि आप भी सरकार आला हजरत से बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत करते हैं, आला हजरत से बड़ा प्यार करते हैं, आला हजरत को बड़ा चाहते हैं, लिहाजा इसी मुनासबत से मैं दो तीन शेर आला हजरत की मनक़बत के पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलिए, सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, ये आला हजरत की मोहब्बत का जोश है, और आला हजरत से जो मोहब्बत करता है वो सर चढ़ के बोला करता है। बात समझ में आ रही है? जो आला हजरत से मोहब्बत करता है वो सर चढ़ के बोलता है, उसे जमाने की कोई फिक्र नहीं, जमाने का कोई डर नहीं। पढ़ दूं मैं दो तीन शेर पढ़ दूं आला हजरत की मनक़बत के, सुनेंगे आप लोग? मचल के आला हजरत से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। बस इतनी मोहब्बत करते हैं, और बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। मैं हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। हाँ, नबी से हमको जोड़ा है रज़ा ने, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ाएं, गूंज पैदा करें, गूंज। नबी से हमको जोड़ा है रज़ा ने, नबी से हमको जोड़ा है रज़ा ने, नबी से हमको जोड़ा है रज़ा ने, नबी से
नबी से हमको जोड़ा है रज़ा ने, नबी से हमको जोड़ा है रज़ा ने, मदीने लाके छोड़ा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम उलमाए अहले सुन्नत, करामते आला हजरत, अजमते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे हैदरी। मदीने लाके छोड़ा है। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को सलामत रखे, ये नवाज रहे हैं। वैसे ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मदीने लाके छोड़ा है रज़ा ने, कमेटी वालों, मदीने लाके छोड़ा है रज़ा ने। बहुत शानदार शेर पेश कर रहा हूं, समाअत करें, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे आप लोग। और आप तमामी हजरात खड़े होकर मजमे में से नारा लगाएंगे। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ उस शेर को सुन लीजिए। एक मर्तबा एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा आला हजरत को पुकारिए, कह दीजिए या आला हजरत, और मचल के बोलिए या आला हजरत। मैं इन कमेटी वालों की तवज्जो चाहते हुए हाजिर कर रहा हूँ, समाअत करें। एक मर्तबा और कह दें या आला हजरत। किया है नजदियत को पारा पारा, किया है नजदियत को पारा पारा, किया है नजदियत को पारा पारा। पारा का मतलब है टुकड़े टुकड़े, पारा पारा का मतलब टुकड़े टुकड़े। बात आपने समझ ली, अब शेर सुन लीजिए। किया है नजदियत को पारा पारा, किया है नजदियत को पारा पारा, किया है नजदियत को पारा पारा। वहाबी को झंझोड़ा है रज़ा ने, वहाबी को झंझोड़ा है रज़ा ने, वहाबी को झंझोड़ा है रज़ा ने। और आखिरी शेर सुन लीजिए इंशाअल्लाह, मचलेंगे आप तमामी हजरात। आखिरी शेर में हाजिर कर रहा हूँ समाअत। आला हजरत की शायरी वो शायरी है कि जिसको समझना कोई आसान काम नहीं है। आला हजरत की शायरी को सुनकर खाली सुभान अल्लाह बोलते रहें आप लोग, इसी में ही हमारे और आपके लिए बहुत बेहतरी है। एक मर्तबा और कह दें सुभान अल्लाह। मैं हाजिर कर रहा हूँ आखिरी शेर सुन लीजिए, मचल के एक मर्तबा और कहें या रसूल अल्लाह। रज़ा के शायरी को फन कहना, रज़ा की शायरी को फन कहना, रज़ा की शायरी को फन कहना, रज़ा की रज़ा की शायरी को फन कहना, रज़ा की शायरी को फन कहना। लहो दिल का निचोड़ा है रज़ा ने, लहो दिल का निचोड़ा है। नारे रिसालत, करामते आला हजरत, नारे तकबीर, फैज़ाने हदायक़े बख्शिश। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान, उसका फजल व करम, उसकी बख्शिश व अता, उसकी इनायत व मेहरबानी है कि उसने अपने फजल व करम से हमें और आपको इंसान बनाया। बोलिए ये उसका करम है या नहीं? अरे मैं तो कहता हूँ ये उसका बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया और हमारे और आपके ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान फरमाया। अगर वो चाहता तो जानवर बना देता, बोलिए बना देता नहीं बना देता? अगर वो चाहता तो परिंदा बना देता, अगर वो चाहता तो दरिंदा बना देता, अगर वो चाहता तो शजर बना देता, अगर वो चाहता तो हजर बना देता, अगर वो चाहता तो कंकर बना देता, अगर वो चाहता तो पत्थर बना देता। लेकिन उसका करम तो देखो कि उसने अपने फजलो करम से हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बनाने के बाद उसने हमारे और आपके ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि उसने हमें और आपको काफिर नहीं बनाया, हिंदू नहीं बनाया, सिख नहीं बनाया, ईसाई नहीं बनाया, यहूदी नहीं बनाया, मजूसी नहीं बनाया, बल्कि उसने अपने फजलो करम से हमें और आपको मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया है। और मुसलमान बनाने के बाद उसने हमारे और आपके ऊपर ये बहुत बड़ा करम फरमाया कि उसने हमें और आपको देवबंदी नहीं बनाया, वहाबी नहीं बनाया, बदअकीदा नहीं बनाया, बद मजहब नहीं बनाया, बेदीन नहीं बनाया, अहले हदीस नहीं बनाया, अहले कुरान नहीं बनाया, बल्कि उसने अपने फजलो करम से हमें और आपको TTS टनाटन सुन्नी मुसलमान बनाया है, टनाटन सुन्नी मुसलमान बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं, और सुन्नी मुसलमान की अजमत व शान, सुन्नी मुसलमान की पहचान, सुन्नी मुसलमान की मोहब्बत का निशान ये है कि सुन्नी मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के प्यारे महबूब और अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों से बड़ी मोहब्बत किया करता है। और इसी मोहब्बत का ये नतीजा है कि आज मिरगावा की सरजमीन पर मिरगावा वालों ने अल्लाह वालों की याद को ताजा करते हुए हुजूर गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो के जिक्र के इस प्रोग्राम को सजाया और रचाया है और तकरीर करने के लिए हमें बुलाया है। बोलिए ये मोहब्बत है या नहीं है? ये अकीदत है या नहीं है? कसम खुदा की सुन्नी मुसलमानों, हम और आप गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, गौस आजम से बड़ा प्यार करते हैं, गौस आजम से बड़ी अकीदत रखते हैं। और यही वजह है कि आज यहाँ पर बैठकर प्यारे गौस आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो का जिक्र कर रहे हैं, गौस आजम का तज़किरा कर रहे हैं, गौस आजम की याद मना रहे हैं, गौस आजम का चर्चा कर रहे हैं। याद रखो हम और आप गौस आजम का जिक्र क्या कर सकते हैं, हम और आप गौस आजम का तज़किरा क्या कर सकते हैं। गौस आजम का जिक्र तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने किया है, गौस आजम का जिक्र तो अल्लाह के बड़े बड़े वलियों ने किया है। गौस आजम का जिक्र करते हुए बरेली के ताजदार सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कातिल कुफ्र व दलालत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह अश-शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान बड़े ही प्यारे अंदाज में अर्ज करते हैं, या गौस आजम वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, नबवी म्यूं अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का जोड़ा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे
आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो। सज्जिदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते गौसे आज़म, कलामे आला हजरत, करामते आला हजरत अल्लामा अकील अहमद साहिब क़िबला, सरज़मीने मिरकावा शरीफ। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आओ गौसे आजम की अजमत व शान समाअत करते हुए चले। गौसे आजम का मकाम व मर्तबा मुलाहजा फरमाइए। ये कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम जिनका इसमें गिरामी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। वो गौसे आजम जिनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है। वो गौसे आजम जिनका लक़ब मुहियुद्दीन है। वो गौसे आजम जिनकी पहचान गौसे आजम है। वो गौसे आजम जिनका लक़ब आसमानों में बाज़े अशहब है। वो गौसे आजम जिनकी विलादत बासआदत ईरान के एक कस्बा जीलान में सन 470 हिजरी में हुई। इन बातों को आप तमामी हजरात नोट करके जाए। हजरात बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं मालूम होगा कि गौसे आजम की विलादत कब हुई। मैं आप तमामी हजरात के सामने गौसे आजम की विलादत के हवाले से और गौसे आजम के विसाल के हवाले से बताने लगा हूँ। गौसे आजम की विलादत बासआदत ईरान के एक कस्बा जीलान में सन 470 हिजरी में हुई। गौसे आजम का विसाल वा कमाल 91 साल की उम्र में इराक के एक शहर बगदाद में 561 हिजरी में हुआ। ये कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम जिनकी आन लाजवाब, जिनकी शान लाजवाब, जिनका खानदान लाजवाब। ये वो गौसे आजम है जिनका सिलसिला नसब वालिद साहब की तरफ से इमाम हसन से जाके मिलता है और जिनका सिलसिला नसब वालिदा माजिदा की तरफ से इमाम हुसैन से जाकर के मिलता है। आओ मैं आप तमामी हजरात को गौसे आजम का सिलसिला नसब सुनाता हुआ चलता हूँ ताकि पता चल जाए कि गौसे आजम का ताल्लुक किस खानदान से है, गौसे आजम का सिलसिला नसब क्या है और गौसे आजम की अजमत व शान क्या है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गौसे आजम के वालिद गिरामी जिनका नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला हम्बली, उनके वालिद हजरत यहया जाहिद, उनके वालिद हजरत शमशुद्दीन ज़करिया, उनके वालिद हजरत अबू बकर दाऊद, उनके वालिद हजरत मूसा सानी, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला स्वालिह, उनके वालिद हजरत मूसा जौन, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला महज, उनके वालिद हजरत हसन मुसन्ना, उनके वालिद हजरत इमाम हसन, उनके वालिद हजरत मुश्किल कुशा शेरे खुदा अली मुर्तजा और उनकी आका व मौला माबा मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शिजरे गौसे आजम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। ये गौसे पाक का सिलसिला नसब है जो वालिद साहब की तरफ से इमाम हसन से जाकर के मिल रहा है और वहां से मेरे नबी तक पहुंच रहा है। आओ वालिदा माजिदा की तरफ से गौसे आजम का सिलसिला नसब मुलाहजा करते हुए चले, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। एक एक गौसे आजम का गुलाम मचलता हुआ नजर आएगा। मेरे काबा की सरजमीन पर हंगामा हो जाना चाहिए। गौसे आजम की वालिदा माजिदा की तरफ से सिलसिला नसब मुलाहजा कीजिए। हमारे आका व मौला माबा मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली रज़ा, उनके बेटे अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जव्वाद, उनके बेटे कमालुद्दीन ईसा, उनके बेटे अबू लता अब्दुल्ला, उनके बेटे महमूद, उनके बेटे मोहम्मद, उनके बेटे अबू जमाल, उनके बेटे अब्दुल्ला सोमरी, उनकी बेटी उम्मुल खैर फातिमा सानी, उन्हीं के बेटे पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी जवाला हजरत की नजर गौसे आजम के सिलसिला नसब पर पड़ी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल
सब घराना। नारे तकबीर, वाह वाह या रसूलुल्लाह। गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। अल्लाह। नारे रिसालत, नसबे गौसे आजम, गुलामे गौसे आजम, अल्लामा अकील अहमद साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप बड़े खुश नसीब हैं। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग, बड़े बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह नसीम भाई मेरी तायीद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरा सीना चौड़ा हो रहा है। और जिस तरह से ये मेरी तायीद कर रहे हैं और जितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उतनी ही मोहब्बत के साथ आज आपके सामने बयान किया जाएगा। एक एक शख्स मचलता हुआ नजर आएगा। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, बड़ी तकदीर वाले हैं, बड़े मुकद्दर वाले हैं, बड़े नसीबे वाले हैं, इसलिए कि गौसे आजम का हम और आप जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त हमसे और आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, चाहे अपने वक्त का कितना ही बड़ा वीआईपी हो, लेकिन गौसे आजम के जिक्र करने वाले से ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। गौसे आजम का तज़किरा करने वाले से बेहतर कोई नहीं है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं, वरना हम तो ये देखते हैं हमारे मुसलमान भाई का कीमती वक्त न जाने कहां कहां गुजर रहा है। हमारा मुसलमान भाई अपना कीमती वक्त न जाने किन किन मसरूफियात में और किन किन मशगूलियात में गुजारता हुआ नजर आ रहा है। हमारा मुसलमान भाई अपने कीमती वक्त को कभी किसी दुकान पे खड़े होकर के गुजार देता है, कभी किसी चौराहे पे खड़े होकर के गुजार देता है, कभी किसी चबूतरे पे बैठ के गुजार देता है, कभी किसी मैदान में टहल करके गुजार देता है, कभी किसी बाजार में घूम करके गुजार देता है, और उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता कि मेरा कितना कीमती वक्त बर्बाद हो चुका है और मैंने कितना कीमती वक्त गुजार दिया है। यही बंदा जब किसी महफिल में जाता है, यही बंदा जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कारी इम्तियाज साहब के पीछे जाता है, तो हजरात अब ये जैसे ही मस्जिद में बैठा हुआ है, बार बार इसकी नजर मस्जिद की लगी हुई दीवार पर जा रही है, बार बार टाइम देख रहा है, यार टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और इमाम साहब अभी तक नहीं आए हैं। अक्सर बेशतर इमाम साहब लेट नमाज पढ़ाते हैं, इत्तेफाक से इमाम साहब 1-2 मिनट लेट हो जाए तो ये मुक्तदी जो है बराबर वाले के कान में बातें करना शुरू कर देता है। इनका हमेशा का यही मामूल हो गया है, इनका हमेशा का यही तरीका हो गया है। हमेशा ये 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं, हमेशा ये 4-5 मिनट लेट हो जाते हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, जब तुम मस्जिद में जाते हो तो बार बार घड़ी देखते हो, जब तुम गौसे पाक की महफिल में आते हो तो बार बार घड़ी को देखते हो, लेकिन तुम अपना कीमती वक्त इधर उधर की खुराफातों में गुजारते हो, यहाँ वहां बैठ करके गुजारते हो। उस वक्त तुम्हें घड़ी दिखाई नहीं देती, उस वक्त तुम अपने मोबाइल के अंदर टाइम नहीं देखते हो, लेकिन जब तुम अच्छे काम की तरफ जाते हो तो तुम्हें टाइम नजर आता है। जब तुम मस्जिद में जाते हो तो तुम्हें टाइम दिखाई देता है, जब तुम महफिल में आते हो तो तुम्हें टाइम नजर आता है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हमारा सबसे कीमती वक्त वही है जो अल्लाह रसूल और अल्लाह के महबूब मकबूल बंदों की याद में गुजरे। हमारा सबसे बेहतरीन वक्त वही है जो अल्लाह रसूल और अल्लाह के महबूब मकबूल बंदों की याद में गुजरे। इसलिए कि जिक्र इलाही जिंदगी है और जिक्र इलाही से गाफिल रहना मौत है, जिक्र इलाही से गाफिल रहना मौत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक सुनो और अपने कल्बो जिक्र को मुनव्वर मुजल्ला करो, तख्ती दिल पे नोट करके ले जाना। मेरे आका का फरमाने आली शान है, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित। उसकी मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता, जिंदा और मुर्दा की तरह है। मतलब यह है कि जो अपने रब का जिक्र करता है
है वो जिंदा है, और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। हजरात मोहतरम, जो वो मुर्दा है वो अपने रब के जिक्र से गाफिल है, वो अल्लाह रसूल के जिक्र से गाफिल है, वो अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदों के जिक्र से गाफिल है, इसलिए वो मुर्दा है। उसका दिल काला हो चुका है, उसका दिल सिया हो चुका है, उसके दिल पे काला धब्बा लग चुका है, इसीलिए उसका दिल मुर्दा हो चुका है। और जब उसका दिल मुर्दा हो चुका है तो वो भी मुर्दा हो चुका है। अगरचे वो चल फिर रहा है, अगरचे वो खा पी रहा है, अगरचे वो पहन ओढ़ रहा है, अगरचे वो बैठ उठ रहा है, लेकिन वो मुर्दा है। लेकिन जो अपने रब का जिक्र करता है, जो अल्लाह के रसूल का जिक्र करता है, जो अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदों का जिक्र करता है, वो हर हाल में जिंदा रहा करता है। वो जमीन पर रहे तब भी जिंदा है, वो जमीन के अंदर रहे तब भी जिंदा है, वो जमीन के ऊपर रहता है तब भी जिंदा रहता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है तब भी जिंदा रहता है। अब सुनो, बहुत कीमती जुमला पेश कर रहा हूँ। हम और आप यहाँ पर बैठकर अल्लाह रसूल और अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदों का जिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिंदा है, जिंदा तो मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। हम और आप यहाँ जिंदा, ताजुश शरिया अपने मजार में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, मुफ्ती आजम हिंद अपने मजार में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, आला हजरत बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाहदाना वली बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाह शराफत मियाँ बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाह बशीर मियाँ बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाहजी मियाँ पीली भेद में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, वारिस पिया देवा शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, मदारे पाक मकनपुर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, हजरत शाह बरकतुल्लाह मारहला में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, हाफिज शाह जमालुल औलिया रामपुर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाक पटन में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, साबिर पाक पीरे कलियर कलियर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, गौसे आजम बगदाद में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, इमाम हुसैन करबला में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, इमाम हसन मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, फातिमतुज ज़हरा मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, मौला अली नजफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, उस्मान गनी मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, उमर फारूक आजम मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, सिद्दीक अकबर मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, रसूल अकबर मदीने में जिंदा। अब सुनो, आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, कलामे आला हजरत, करामते आला हजरत, अल्लामा अकील अहमद साहिब क़िबला, सरज़मीने मिर्गावा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिंदा वलियों के मानने वाले हैं। बेशक बेशक, हम अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जिंदा नबियों के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा है कि तमाम अंबिया किराम जिंदा हैं, और हमारा अकीदा है तमाम औलिया किराम। आप भी बोलो मेरे साथ, मैं अपना कलेजा पेश कर रहा हूं, आप भी अपनी कलेजी पेश करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम और आप किसी कब्रिस्तान में नहीं बैठे हैं, बल्कि जिंदा स्थान में बैठे हुए। वाह 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 वाह, जरा झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, इलेक्शन का वक्त आया और प्रधान जी जो है घर घर वोट मांगने के लिए गए। अल्लाह अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं वोट मांगने के लिए आया हूं, इस बार भी वोट देकर मुझे ही विजयी बनाना है। अल्लाह। तो लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। ये प्रधान लोग जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं। जब इन्हें लोग वोट देकर जिता देते हैं, ये जीत जाते हैं, तो 5 साल तक के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं, और जब 5 साल के बाद आते हैं दोबारा, तो फिर लोग शिकायतें करते हैं और अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया करते हैं। जी। लोगों ने कहा, देखो भाई प्रधान जी, पिछली बार हमने तुम्हें वोट देकर विजयी बनाया था, जितवाया था,
लेकिन चकबंदी आई थी। अगर आप चाहते तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बन सकती थी, अगर आप चाहते तो कब्रिस्तान की जमीन में इजाफा हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। लिहाजा हम तुमसे नाराज हैं, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो हजरात प्रधान जी ने भी कहा कि इस बार कोशिश करके मुझे जितवा दो, अगर इस बार जीत गया तो अगली बार घर घर में कब्रिस्तान बना दूंगा। हजरात तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम और आप कब्रिस्तान में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि जिंदा स्थान में बैठे हुए हैं। तो जरा जिंदा दिली का सबूत देते हुए बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस जगह पढ़ा जाता है सुभान अल्लाह, बरकतें देता है मेरा अल्लाह, कभी खत्म नहीं होता उस घर का गल्ला, चाहे खाए सारा महल्ला। एक बार और मचल के कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के एक बार कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा और आपका ये अकीदा और ये मानना है कि औलिया किराम और अंबिया किराम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसे बदअकीदे, कुछ ऐसे बदमजहब, कुछ ऐसे बेदीन पैदा हो गए जो बोलते हैं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन के नबी और वली तो उम्र के मिट्टी में मिल गए। बोलो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितना बुरा अकीदा है उन लोगों का जो हमारे नबियों को और हमारे वलियों को मुर्दा बता रहे हैं। तभी तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और आखिरत तो अभी बाकी है। दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमारे नबी को मुर्दा कहने वाला, हमारे वलियों को मुर्दा कहने वाला दुनिया में जिल्लत और रुसवाई उठाता हुआ नजर आ रहा है। पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है और कई कई साल की सजाएं सुनाई जा रही हैं, कुटाइयां भी हो रही हैं, पिटाइयां भी हो रही हैं, और जिल्लत और रुसवाई उनके हाथ लग रही है। हमने कहा अब भी वक्त है सुधर जाओ, अब भी मौका है संभल जाओ, वरना बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब तुम्हारी हाजिरी होगी और जब तुम्हारी पेशी होगी और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे पूछ लिया कि मेरे नबी को मुर्दा कहता था, मेरे नबी मेरे वली को मुर्दा बताया करता था, आज तुझे तेरी इस गुस्ताखी की सजा दी जाएगी, आज तुझे तेरी इस बेअदबी की सजा दी जाएगी, आज तुझे तेरी इस गुस्ताखी का बदला दिया जाएगा। और बदला कोई आसान नहीं होगा, बल्कि जहन्नम के भड़कते हुए शोले में तुझे जलाया जाएगा और जहन्नम के भड़कते हुए शोले में तुझे डाला जाएगा। हजरात मोहतरम, वो लोग दुनिया में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं, आखिरत में भी जलीलो ख्वार होते हुए नजर आएंगे। हमने कहा अभी वक्त है सुधर जाओ, इसलिए कि आला हजरत ने 100 साल पहले ही कह दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ए मेरे नबियों को मुर्दा बताने वाले, ए मेरे वलियों को मुर्दा बताने वाले, कान खोल के सुन ले। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये नजरिया है, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है। हदीस पाक में आता है औलियाउल्लाहि ला यमूतून, अल्लाह के वली मरते नहीं, बल यतकिलून मिन दारिन इला दार, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चले जाते हैं। बल्कि हमारा तो ये मानना है कि न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है दरे नबी का, मगर हर फकीर जिंदा है। मैं बदअकीदों की ताजीम कर नहीं सकता, खुदा का शुक्र अभी मेरा पीर जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, सुन्नी की बख्शिश का जरिया, नारे हैदरी। देखें आपने इशारा, आपको इशारा मिल गया नसीम भाई की तरफ से, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया ताजुशरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, ताजुशरिया ताजुशरिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर हम उस वक्त भी पढ़ते थे जब हमारे मुर्शिद कामिल, हमारे पीर कामिल जाहिरी तौर पर जिंदा थे, और ये शेर हम आज भी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हमारे मुर्शिद कामिल, हमारे पीर कामिल हुजूर ताजुशरिया अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज भी बातनी तौर पर जिंदा है। वाह वाह, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए जिंदा है या नहीं है?
और हमारा तो ये अकीदा है कि जब भी हमें जरूरत पड़ती है और जब भी हमारा दिल चाहता है हम हजरत की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और हजरत की बारगाह में हाजिर होने के बाद दिल से हम जो भी मांग लिया करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुर्शिद कामिल हमारे पीरे कामिल के सदक़े में हमें अता कर दिया करता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब हमारे मुर्शिद कामिल हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान की अजमत व शान का ये आलम है तो उनके नाना मुफ्ती आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और जब मुफ्ती आजम की अजमत व शान का ये आलम है तो उनके अब्बा मुजद्दिद आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और जब मुजद्दिद आजम की अजमत व शान का ये आलम है तो गौस तो गरीब नवाज की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और जब ख्वाजा आजम की अजमत व शान का ये आलम है तो गौस आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और जब गौस आजम की अजमत व शान का ये आलम है तो शहीद आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। और जब शहीद आजम की अजमत व शान का ये आलम है तो रसूल आजम की अजमत व शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तौबा से हवाएं आती हैं बेकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बार का जब ये आलम इस है बार उस का बार जब ये का आलम है क्या उस होगा। बार का आलम क्या होगा। बात पीर की आ गई है। तवज्जो है आप लोगों की, जी जी जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। माशाअल्लाह इन्हें तकरीर जरा अच्छी लग गई है इसीलिए मजमे में हाजिर हो गए हैं दोबारा। अल्लाह अल्लाह। जाने के बाद आदमी जल्दी आता नहीं है, लेकिन देखें ये लोग जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए चले आए हैं। अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे और गौसे आजम का सदका अता फरमाए। बात पीर की आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीर कोई ऐसा वैसा पीर नहीं बल्कि पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, दस्तगीर है। वरना ऐसे भी लोग फिर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बंदा मियाँ हुजूर के पास आया और आने के बाद कहा, हुजूर मेरा ये बच्चा जो है इसे हमेशा बुखार रहता है, आप दुआ कर दीजिए, इसका बुखार जा ही नहीं रहा है। तो मियाँ हुजूर पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हाँ बात सही है तुम्हारी, इस वक्त बुखार चल बहुत रहा है, दवा दिलवाओ इन्हें। अरे दवा तो वो दिलवा ही रहा है, दवा से वो सही नहीं हो रहा है। वो तुम्हारे पास आया है इसलिए आया है कि आप दुआ कर दो, आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। लेकिन मेरा पीर देखें जो पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, दस्तगीर है। आपकी बारगाह में अगर कोई आ जाता तो आप उससे ये नहीं कहते कि जाओ इसे दवा दिलवाओ या इलाज कराओ, इलाज कराओगे और दवा खाओगे तुम्हें फायदा हो जाएगा, बल्कि उसका हैंड टू हैंड इलाज कर दिया करते थे। अगर बंदे मोमिन कह देता हुजूर मुझे फला परेशानी है, ये टेंशन हो रही है, तो कहीं दूसरी जगह भेजने की जरूरत ही नहीं थी, फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को दराज करके दुआ मांगते थे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आलिया में उनकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता था बल्कि शर्फ कबूलियत अता कर दिया जाता था। आओ गौसे आजम की अजमत व शान मुलाहजा करते हुए चले। ये मेरे पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अजमत की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत व शान है। आपकी बारगाह आलिया में एक खातून आती है और आने के बाद अर्ज करती है, हुजूर बहुत जमाना हो गया मेरा निकाह हुए, बहुत वक्त हो गया मेरी शादी हुए, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है, अभी तक किसी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई है। हुजूर बहुत सारे लोगों के पास गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत सारे वलियों के पास गई, दुआ करवाई, उन्होंने मुराकबा किया, मुराकबा करने के बाद देखा तो उन्हें पता चला कि लोहे महफूज पर इसकी किस्मत में कोई औलाद लिखी ही नहीं है। हजरात गौसे पाक की बारगाह आलिया में अर्ज कर रही है, हुजूर मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, बड़ी हसरत लेकर के आई हूँ, बड़ी तमन्ना लेकर के आई हूँ, बड़ी आरजू लेकर के आई हूँ, हुजूर आप दुआ कर दीजिए। आपकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में रद्द नहीं की जाती है, शर्फ कबूलियत अता कर दिया जाता है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुआ कराना चाहती है चल बैठ जा, आ मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुबारक हाथों को उठाया है और दराज करने के बाद अल्लाह
ताला की बारगाह आलिया में दुआ मांगी है, ए परवरदिगार आलम इसे 2 बेटे अता फरमा। सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को? ये मैं गौसे आजम का जुमला पेश कर रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं पेश कर रहा हूं, बल्कि गौसे आजम का जुमला है, गौसे आजम का कौल है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि इल्लम यकुम मुरीदी जय्यदन फअना जय्यदुन, अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूं। अगर मेरा मुरीद बेहतर नहीं तो क्या हुआ, मैं तो बेहतर हूं। हजरात गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इतने बेहतर हैं तो आपके अल्फाज कितने बेहतर होंगे। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गौसे पाक अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में अर्ज करते हैं, मालिक मौला इसे 2 बेटे अता फरमा। आवाज आई इसकी किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है। गौसे आजम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम इसे 3 बेटे अता फरमा। आवाज आई इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। गौसे आजम अर्ज करते हैं इसे 4 बेटे अता फरमा। आवाज आई जब इसकी किस्मत में एक भी औलाद नहीं है तो 4 कैसे दिए जा सकते हैं। गौसे आजम अर्ज करते हैं इसे 5 बेटे अता फरमा। आवाज आई इसकी किस्मत में औलाद ही नहीं है। गौसे आजम अर्ज करते हैं इसे 6 बेटे अता फरमा। आवाज आई जब एक औलाद इसकी किस्मत में है ही नहीं तो 6 कहां से अता किए जाए। अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में गौसे आजम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम इसे 7 बेटे अता फरमा। आवाज आई अब्दुल कादिर बस करो, इतना ही काफी है। अब तो तुमने हमारी बारगाह आलिया में दुआ की है, हम तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करेंगे बल्कि शर्फ कबूलियत अता करेंगे। हम इसे 7 बेटे अता फरमाएंगे। गौसे आजम का दुआ करना था और गौसे आजम की दुआ का ये असर हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस खातून को 7 बेटे अता फरमाए। उसके घर में 7 बेटों की पैदाइश हो रही है, उसके घर में 7 बेटे पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हम अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है और हमारा मानना है जब कभी हमें परेशानी लाहिक होती है, जब कभी हमें कोई गम लाहिक होता है, हम किसी और को नहीं पुकारते बल्कि बगदाद के शहंशाह गौसे आजम को पुकारा करते हैं, गौसे आजम को याद किया करते हैं। और जब गौसे आजम को पुकारते हैं तो इस शान से पुकारते हैं, या गौस करम करना बेकस ने पुकारा है, या गौस करम करना बेकस ने पुकारा है। मझधार में है कश्ती और दूर करारा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात ये हैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनकी अजमत व शान और जिनका मकाम व मर्तबा ऐसे ही बुलंदो बाला नहीं हो गया, ऐसे ही बुलंदो बाला नहीं हो गया, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं वालिदैन की मेहनत है और कहीं ना कहीं वालिदैन के तकवा और तहारत और उनके मुजाहदात और रियाजात का नतीजा है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, जब वालिदैन मुत्तकी और परहेजगार हो जाएं तो औलाद भी मुत्तकी परहेजगार हो जाया करती है। वालिदैन नेक हो जाएं तो औलाद भी नेक हो जाया करती है। वालिदैन इबादत गुजार हो जाएं, तकवा शियार हो जाएं तो औलाद भी इबादत गुजार और तकवा शियार होती हुई नजर आती है। आज लोग कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है, हमारी औलाद हमारा हुक्म नहीं मानती है, हमारी औलाद बुराइयों में मुब्तला है, हमारी औलाद नेक कामों में मशगूल और मसरूफ नहीं रहती, हमारी औलाद अय्याशी में मुब्तला है, हमारी औलाद बदकारी में मुब्तला है, हमारी औलाद फहाशी में मुब्तला है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मैं कहना चाहूंगा, जरा तुमने कभी ये सोचा कि हमने रिज़्क़ हलाल खाया है या नहीं खाया है? हमने तकवा और तहारत को इख्तियार किया है या नहीं किया है? हमने परहेजगारी इख्तियार की है या नहीं की है? हमने कामों में मशगूल और मसरूफ रहे हैं या नहीं रहे हैं? हम बुराइयों से दूर रहे हैं या नहीं रहे हैं? अगर तुम मुत्तकी और परहेजगार होते तो तुम्हारी औलाद भी मुत्तकी और परहेजगार होती। अगर तुम नेक
नेक होते तो तुम्हारी औलाद भी नेक होती, अगर तुम तकवे वाले होते तो तुम्हारी औलाद भी तकवे वाली होती, अगर तुम नेक कामों में मशगूल और मसरूफ रहे होते तो तुम्हारी औलाद भी नेक कामों में मशगूल और मसरूफ रहती, अगर तुम बुराइयों से दूर रहते तो तुम्हारी औलाद भी बुराइयों से दूर रहती, अगर तुम शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करते तो तुम्हारी औलाद भी शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करती, अगर तुम सुन्नत मुस्तफा पर अमल करते तो तुम्हारी औलाद भी सुन्नत मुस्तफा पर अमल करती हुई नजर आती। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आप तमामी हजरात ने हजरत अल्लामा इम्तियाज कादरी साहब क़िबला से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन करीमैन के निकाह के ताल्लुक से बड़ी कीमती बातें सुनी। इन्होंने बताया कि वालिदैन का निकाह किस अज़मत और शान के साथ हुआ है। हजरात, एक सेब खा लिया है, एक सेब खाने के बाद दिल में ख्याल आ रहा है कि मैंने ये सेब बगैर इजाजत के खा लिया है। जब बाप इतना मुत्तकी और परहेजगार होता है कि एक सेब बगैर इजाजत के खा ले तो उसकी मुआफी के बदले में एक मुद्दत तक बाप की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाए, और अब्बा ही जो माजूल लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हो जाए, और माँ इतनी मुत्तकी परहेजगार हो, माँ इतनी तकवे वाली हो कि जो अपनी नजर किसी गैर महरम पर न डाले, जो कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना सुने, जो कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोले, जो कभी किसी की इजाजत के बगैर कोई चीज ना छुए, जो कभी अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम ना निकाले। जब माँ बाप इतने मुत्तकी और परहेजगार होंगे, जब बाप हसनी सैयद होगा और माँ हुसैनी सैयद होगी, तो उनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा यकीनन कुतबे दौरा, पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, जिंदीले नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही होंगे। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते गौसे आजम, सरजमीने मिरगामा शरीफ, अल्लामा अकील अहमद साहब क़िबला, नारे हैदरी। तो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करना होगी। माँ बाप जब मुत्तकी और परहेजगार हो जाएंगे तो औलाद भी मुत्तकी और परहेजगार हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं आज हालात बड़े खस्ता और बड़े खराब हो गए हैं। ये जो बच्चे अपने हाथ में लिए फिर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक हथियार है। जी जी, इसने लोगों को बर्बाद कर दिया, इसने लोगों को तबाह कर दिया। हजरात, आज हम जब प्रोग्रामों में से वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि अंधेरे में खंबे की आड़ से हमारा नौजवान खड़ा हुआ है और चैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अपने दोस्तों को तरह तरह की बातें लिखता हुआ नजर आ रहा है। सुबह हो रही है तो गुड मॉर्निंग कह रहा है, दोपहर हो रही है तो गुड आफ्टरनून बोल रहा है, शाम हो रही है तो गुड इवनिंग लिख रहा है, रात हो रही है तो गुड नाइट लिख रहा है। और इसी पर बस नहीं, उससे पूछता है कि तुमने नाश्ता कर लिया, उससे पूछता है कि तुमने खाना खा लिया, उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है। सुबह शाम अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट लिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपने माँ बाप को कभी सलाम नहीं करता होगा। जब घर में दाखिल होता होगा तो ऐसे ही सर उठाए चला जाता होगा और सलाम का उसे ध्यान ही नहीं रहता होगा कि मुझे अपने माँ बाप को सलाम करना है। दोस्तों से पूछ रहा है लिख लिख के कि तुमने खाना खा लिया या नाश्ता कर लिया। कभी अपने माँ बाप से नहीं पूछता होगा कि तुमने खाना खा लिया या नाश्ता कर लिया। अगर तू अपने माँ बाप से पूछ लेता, अगर तू अपने माँ बाप को सलाम कर लेता तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता। आज हम जब कभी प्रोग्रामों में जाया करते हैं तो वालिद साहब घर में बैठ करके इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा बेटा कब वापस लौट करके आएगा। आपके मिरगावा में जब मैं आ रहा हूं तो जब रास्ते में हूं तो वालिद साहब के फोन लगातार जारी हैं, बेटा अब कहां पहुंच गए, अब कहां पहुंच गए, अब कहां पहुंच गए। देखो बाप तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, लेकिन तुम कभी अपने बाप का ख्याल नहीं रख पाते हो। माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, लेकिन तुम कभी अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाते हो। तुम इधर उधर बैठ करके अपना कीमती वक्त गुजार रहे हो। क्या ही अच्छा
अच्छा होता कि तुम अपने इस कीमती वक्त को माँ बाप की खिदमत में गुजारते होते। क्या ही अच्छा होता कि तुम अपने माँ बाप के पांव दबाते हुए अपने कीमती वक्त को गुजार देते। क्या ही अच्छा होता कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत में अपने कीमती वक्त को गुजार देते। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हमारा नौजवान आज न जाने कौन से रास्ते पे चल पड़ा है और गौसे आजम का दामन न छोड़ने की बात करता है, गौसे आजम के दामन को थामने की बात करता है। गौसे आजम को दामन को न छोड़ने का मतलब भी कभी तुमने समझा है? गौसे आजम के दामन को न छोड़ने का मतलब यह है कि बुराइयों से दूर रहा जाए, नेक कामों में मशगूल और मसरूफ रहा जाए, तकवा और परहेजगारी इख्तियार की जाए, जुए और शराब से दूर रहा जाए। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वालिदैन जब मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, मैं ये अर्ज कर रहा था, तो औलाद भी मुत्तकी और परहेजगार होती हुई नजर आती है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन की अज़मत और शान का ये आलम है कि आपके तक़वे और आपकी तहारत का और आपकी परहेजगारी का कोई जवाब नहीं है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजिदा फरमाती है, जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीला, मैं आगे की बात बयान कर रहा हूँ, कारी इम्तियाज साहब क़िबला से आपने गौसे आजम के वालिदैन के निकाह के ताल्लुक से सुना। आओ गौसे आजम की पैदाइश के ताल्लुक से मैं आप तमामी हजरात को बता करके जाऊंगा। गौसे आजम की पैदाइश किस शान से हो रही है और किस अजमत और शान के साथ गौसे आजम की पैदाइश हो रही है। हजरात, पैदाइश के वक्त मेरे गौसे पाक का चेहरा इंतहाई नूरानी और इंतहाई रौबदार और इंतहाई चमकदार है। गौसे आजम का चेहरा बड़ा शानदार है और गौसे आजम जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने प्यारे महबूब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजहर बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया है। गौसे पाक की वालिदा माजिदा फरमाती है कि जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की पैदाइश हुई, मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की विलादत बासआदत हुई, कान ला युरदे सदैया फी नहारी रमजान, तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में सुबह से लेकर शाम तक दूध नहीं पीता था। सुबह से लेकर शाम तक दूध नहीं पीता था और जब शाम का वक्त होता, जब मगरिब की अजान होती, तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध पीने लगता। मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध पीने लगता। मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की ये करामत पूरे कस्बा जीलान में इतनी मशहूर हुई कि एक मर्तबा मौसम अब्र आलूद होने की बिना पर लोगों को रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने का चांद दिखाई ही नहीं दिया। लोगों से पाक की वालिदा माजिदा की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं कि आज रोजा है या नहीं। हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गौसे पाक की वालिदा माजिदा फरमाती है, यकीनन आज रोजा है, यकीनन आज रोजा है। लोगों ने कहा, क्या आपने चांद देखा है? तो गौसे पाक की वालिदा माजिदा फरमाती है, मैंने चांद तो नहीं देखा, लेकिन सुबह से मेरे चांद अब्दुल कादिर जीलानी ने दूध नहीं पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, विलायते गौसे आजम, नारे तकबीर। सुबह से मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी ने दूध नहीं पिया है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज रोजा है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लोगों ने जब तहकीक की है तो तहकीकात के जरिए मालूम हुआ कि उस दिन रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने की पहली तारीख थी और उस दिन रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने का पहला रोजा था। हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, वश्तहरा बिबलदिना फी ज़ालिकल वक्ति अन्नहु लिल अशराफी वलदुन ला युरदिउ फी नहारी रमज़ान। मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की ये करामत पूरे कस्बा जीलान में उस वक्त इतनी मशहूर हुई कि लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे, लोग आपस में चर्चे करने लगे, लोग आपस में बातें करने लगे कि सय्यदों के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के मुबारक महीने में दूध नहीं पीता है और जब शाम का वक्त होता है और मगरिब की अजान होती है तब दूध पीने लगता है। अब बहुत कीमती जुमला पेश कर रहा हूँ, कान
कान खोल कर सुनो और तख्तिए दिल पे नोट करके ले जाओ मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदा होते ही रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने का रोजा रख के पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को ये दर्स दिया है, जो हमारा मुरीद होगा, जो हमारा गुलाम होगा, जो हमारा चाहने वाला होगा, जो हमसे प्यार करने वाला होगा, जो हमसे मोहब्बत करने वाला होगा, जो हमसे अकीदत रखने वाला होगा, वो रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने का अदब व एहतराम करने वाला होगा और रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के रोजे रखने वाला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रात ये है मुत्तकियों की औलाद की अजमत व शान। बेशक बेशक बेशक। जब माँ बाप इतने मुत्तकी थे तो औलाद कितनी मुत्तकी और परहेजगार बनती हुई नजर आ रही है, जो आगे चल के वलियों के सरदार बन रहे हैं, जो मुत्तकियों के इमाम बन रहे हैं। इसी मौके पर बरेली के ताजदार सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान गौसे पाक की अज़मत व शान बयान करते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज में अर्ज करते हैं, गौसे आज़म इमाम मुत्तका वन्नुका, गौसे आज़म इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म मुत्तकी हर आन में, छोड़ा माँ का दूध माह रमजान में और रहे पाबंदे अहकाम शरीयत इब्तिदाही से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जिनके नाम का हमने और आपने जलसा सजाया है और अपने माल को खर्च किया है। याद रखो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, बहुत सारे लोग दुनिया में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे इस दुनिया में। हर कैटेगरी, आखिरी बात कह रहा हूँ, इस दुनिया में हर कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, हर किस्म के लोग देखने को मिलते हैं, हर तरीके के लोग हमें और आपको नजर आते हैं। कोई अपना माल किसी दुनियादार की महफिल में लुटाता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपना माल नाचने और गाने वालों पर लुटाता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपना माल बैंड बाजे में लुटाता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपना माल डांस पार्टियों की महफिल में लुटाता हुआ नजर आ रहा है। हजरात ये हाल हो गया है हमारे नौजवानों का, अपना माल फजूल तरीके से खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं और बेकार तरीके से लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात तुम अपना ये पैसा इस तरह से खर्च कर रहे हो और इस तरह से लुटा रहे हो, इसका खर्च करने का तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन यही माल तुम गौसे आजम के नाम पे लुटा के देखो, यही माल गौसे आजम के जिक्र की महफिल में लगा के देखो। हमारे अल्लामा इम्तियाज कादरी साहब किबला ने जब बताया तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया कि जब ऐलान किया गया तो मर्दों ने 7,000 से जो है ताबुन किया और औरतों ने 13,500 से ताबुन किया। हजरात बात क्या है? बात दरअसल ये है कि मर्द और औरतें सब जानती हैं कि गौसे आजम के नाम पर खर्च किया जाने वाला 1 रुपया भी बेकार जाने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि शुमार भी ना कर पाओगे, शुमार भी ना कर पाओगे। एक छोटी सी रिवायत और मेरी बात खत्म हो रही है। इसी हवाले से हमने और आपने अपने माल को जो खर्च किया है गौसे पाक के नाम पर और गौसे आजम के जलसे में जो लगाया है, ये हमारा और आपका बेकार नहीं जा रहा है, ये हमारा और आपका खराब नहीं हो रहा है, बल्कि गौसे आजम का करम हो गया और गौसे आजम ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। इंशाअल्लाह रिवायत पेश कर रहा हूं, सुनेंगे? हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और मचल के गौसे पाक को पुकारते हुए कहें, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। देखें हजरत अबू मोहम्मद अब्दुल वाहिद बिन सालेह बिन यहया करशी बगदादी, वाह 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 वाह, हवाला पेश कर रहा हूँ।
कोई रटी रटाई तकरीर मैं नहीं करता, मेरी आदत नहीं कि रटी रटाई तकरीर करूं। हजरात, आजकल जो है यूट्यूब का जमाना है और लोग जो है रट लिया करते हैं, मेरी वो आदत नहीं। मैं हवाले के साथ बयान कर रहा हूं, हवाला पेश कर रहा हूं, नोट करें। हजरत अबू मोहम्मद अब्दुल वाहिद बिन स्वालेह बिन यहया करशी बगदादी से ये रिवायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुरीद हैं जिनका नाम हजरत शेख अली इब्ने हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु है। क्या नाम है? हजरत शेख अली इब्ने हैती। बोलो, हजरत शेख अली इब्ने हैती, जो गौसे पाक के मुरीद भी हैं और गौसे आजम के खलीफे खास भी हैं, जिनकी अजमत व शान का ये आलम है। हजरत शेख अली इब्ने हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद शरीफ के अंदर मिंबरे रसूल पर बैठकर तकरीर फरमाया करते थे, तो मैं गौसे आजम के मिंबर शरीफ के बिल्कुल करीब बैठा करता था। गौसे पाक के मिंबर के बिल्कुल नजदीक बैठता था। और जिस वक्त गौसे आजम ने ये फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे, उस कदम की करामत पे, ऊंचा बोलो, उस कदम की करामत पे, उस कदम की करामत पे हजरत शेख अली इब्ने हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब गौसे पाक ने ये इरशाद फरमाया, मैं गौसे आजम के मिंबर के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। गौसे आजम का इतना फरमाना हुआ, मैंने गौसे आजम के मिंबर शरीफ को लिया और अपना कांधा गौसे आजम के मिंबर से लगा दिया, तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम व मर्तबा बुलंदो बाला फरमा दिया है। आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये देखा कि मेरा मकाम मर्तबा बुलंद हो गया है, तो मैंने गौसे पाक का कदम लिया और कदम लेने के बाद अपने सर पे रख लिया। कहाँ रख लिया? अपने सर पे रख लिया। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हजरत शेख अली इब्ने हैती फरमाते हैं, मैंने गौसे आजम के कदम को अपने सर पे रख लिया, तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम मर्तबा और ज्यादा बुलंदो बाला फरमा दिया है। यही हजरत शेख अली इब्ने हैती रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब आप बीमार हो जाया करते थे, जब आपकी तबीयत अलील हो जाती थी, तो आप हजरत शेख अबुल मुजफ्फर इस्माइल बिन सन्नान हुमैरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक बार नाम सुन लीजिए, हजरत शेख अबुल मुजफ्फर इस्माइल बिन सन्नान हुमैरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक बागीचा आपका था। उस बागीचे में आप तशरीफ ले जाते थे ताकि आपके दिल को सुकून मिल जाए, और उस बागीचे की ताजा ताजा हवा आपके दिल को ताजगी पहुंचाए। हजरत शेख अली इब्ने हैती रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हो जा रहे हैं, तो आपके बाग में तशरीफ ले जा रहे हैं। उसी बाग में दो दरख्त थे, दो पेड़ थे, और ये पेड़ खजूर के दरख्त थे। ये खजूर के पेड़ थे जो कि बिल्कुल सूख गए थे, जो कि बिल्कुल खुश्क हो गए थे, और 4 साल से इन पर ना तो कोई फल आ रहा था, ना कोई खजूर आ रही थी। हजरात, करीब था कि इन दोनों दरख्तों को काट दिया जाता और इनकी लकड़ी को फरोख्त कर दिया जाता। हजरात, एक मर्तबा जब हजरत शेख अली इब्ने हैती रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए, जब आपकी तबीयत अलील हुई और गौसे आजम को जब पता चला कि मेरा मुरीद बीमार है, मेरा मुरीद बीमार है। हजरात, आज हम भी बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? किसे पुकारते हैं बताइए? गौसे आजम को पुकारते हैं, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। कहो, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तो कसम खुदा की, गौसे आजम हमारी फरियाद को सुन लिया करते हैं और हमारी फरियाद रसी फरमाया करते हैं। जब आपको पता चला कि मेरा मुरीद बीमार है, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पुरसी के लिए, मिजाज पुरसी के लिए, इयादत के लिए उसी बाग में तशरीफ ले जाते हैं जिस बाग में आप तशरीफ फरमा थे।
गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी बीमार पुरसी फरमाई, आपकी इयादत फरमाई, और इयादत फरमाने के बाद आपने एक दरख्त के नीचे वुजू फरमाया और दूसरे दरख्त के नीचे आपने नमाज पढ़ी। एक दरख्त के नीचे वुजू फरमाया, दूसरे दरख्त के नीचे नमाज पढ़ी। मेरे गौसे आजम के कदमों की ये बरकत हुई कि वो दोनों दरख्त जो बिल्कुल खुश्क हो गए थे, जो बिल्कुल सूख गए थे, गौसे आजम के कदमों की बरकत से दोनों हरे भरे होते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों सरसब्ज़ो शादाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और जबकि ये फलों के आने का मौसम नहीं था, ये फलों के आने का वक्त नहीं था, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन दोनों दरख्तों पे खजूरें आना शुरू हो जाती है, उन दोनों दरख्तों पे फल आना शुरू हो जाते हैं। हजरात, उसके कुछ अरसे के बाद गुलाम आपकी खिदमत में चंद खजूरें लेकर के हाजिर होता है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनमें से कुछ खजूरें तनावुल फरमाते हैं, और तनावुल फरमाने के बाद आप अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में दराज करते हैं, और दराज करने के बाद दुआ मांगते हैं, ए परवरदिगार आलम, मेरे गुलाम की जमीन में बरकतें अता फरमा, मेरे गुलाम के दिरहमो दीनार में बरकतें अता फरमा, मेरे गुलाम के मवेशियों में बरकतें अता फरमा, मेरे गुलाम के सा में बरकतें अता फरमा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गुलाम का बयान है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ का ये असर हुआ, और गौसे पाक का इतना करम हुआ कि अगर मैं 1 रुपया भी कहीं खर्च करता था तो अल्लाह ताला उसके दोगुने मुझे कहीं से अता फरमा दिया करता था। अगर मैं 1 रुपया खर्च करता तो अल्लाह ताला उसके दोगुने मुझे अता फरमा दिया करता था। अगर मेरे घर में 100 बोरी गेहूं की रखी होती और मैं उनमें से 50 बोरी खर्च कर देता, फिर कुछ वक्त के बाद क्या देखता कि मेरे घर में 100 की 100 बोरी नजर आ रही हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे घर में जो पालतू जानवर थे, मेरे घर में जो मवेशी थे, उनसे इतने बच्चे पैदा हुए, उनसे इतने बच्चे बने कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता था। और मेरे घर में दूध की इतनी फरावानी हुई, दूध की इतनी कसरत हुई, और दूध की इतनी ज्यादती हुई कि खत्म करने के बावजूद भी खत्म नहीं होता था। हजरात, गुलाम का बयान है कि गौसे आजम की दुआ का ये असर था, और गौसे आजम का मुझ पे करम था कि दिन दूना रात चौगनी तरक्की करता चला जा रहा हूँ, दिन दूना रात चौगनी तरक्की करता चला जा रहा हूँ, और लगातार मालदार होता चला जा रहा हूँ। अब मुझे कह लेने दिया जाए, बहुत कीमती जुमला पेश करके जा रहा हूँ। मिर्गावा वालों, तख्तिए दिल पे नोट करके ले जाना, और कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखना, और अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर जब बंदे मोमिन अपना 1 रुपया खर्च कर दिया करता है तो उसका ये 1 रुपया बेकार नहीं जाता है, ये उसका 1 रुपया रायगा नहीं जाता है, बल्कि परवरदिगार आलम उसे उसके बदले में इतना अता फरमाता है, इतना अता फरमाता है कि वो शुमार भी नहीं कर पाता है, वो गिनती भी नहीं कर पाता है, वो शुमार भी नहीं कर पाता है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तजुर्बे की बात है, जब आदमी एक मर्तबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकद्दस महीने में अपने घर पर गौसे आजम के जिक्र की महफिल को सजा लिया करता है तो पूरे साल उसके घर में बरकतें नाजिल होती हुई नजर आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पूरे अल्लाह। साल उसके घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। बेशक, रहमतें बेशक, नाज़िल। बेशक। एक बार करा के देखिए, जी जी, एक बार करा के देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप तमामी हजरात बरकतें देखते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का आपके घरों में नुज़ूल होता हुआ नजर आएगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हम और आप गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी मोहब्बत करते हैं और गौसे आजम से बड़ा प्यार करते हैं, और ये नारा लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ना। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि गौस का दामन नहीं छोड़ने वाला नारा तो लगाया जाता है, लेकिन उनकी बताई हुई बातों पे आदमी अमल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। जिन बातों का आपने हुक्म दिया है उन बातों से आदमी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन नमाज पढ़ता है, जब बंदे मोमिन रोजा रखता है, जब बंदे मोमिन मालदार होने के साथ साथ अपने माल को
खर्च करता है और ज़कात अदा किया करता है और ज्यादा मालदार अल्लाह ताला अता फरमा दे तो प्लाट नहीं खरीदता बल्कि सीधा हज करने जाता है। आजकल हालात ये बन गए हैं कि अगर माल ज्यादा मिल जाता है तो आदमी बौराने लगता है, इतराने लगता है, कभी कुछ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने में लगा हुआ है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला जब मालो दौलत अता फरमाता है तो आज आदमी पर हज फर्ज हो जाया करता है। पहले हज करो। मैं ये नहीं कहता कि बिल्डिंग मत बनाओ और प्लाट मत खरीदो, लेकिन जो फरीजा हमारे और आपके ऊपर है उसे अदा किया जाए। पहले हज करो, उसके बाद प्लाट खरीदो, मकान शानदार बनाओ। कोई मनादी थोड़ी है, कोई रोक थोड़ी रहा है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदे मोमिन शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करता है तो इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ भी कामयाब होगा, यहाँ से जाएगा कब्र में भी कामयाब होगा और कब्र से उठेगा तो इंशाअल्लाह हश्र में भी कामरान होता हुआ नजर आएगा। आज मेरी कौम नमाजों से बड़ी दूर होती हुई नजर आ रही है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गैर कौमों को कहने का मौका मिल रहा है। गैर कौम यही कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस्लाम में नमाज और रोजा कोई अनिवार्य चीज थोड़ी है, कोई जरूरी चीज थोड़ी है। पता है वो ये क्यों कह रहे हैं? कोई जरूरी चीज थोड़ी है और कोई अनिवार्य चीज थोड़ी है। वो लोग क्यों कह रहे हैं नमाज और रोजा कोई जरूरी चीज नहीं है? वो इसलिए कह रहे हैं, वो ये देखते हैं यार मुसलमान खाली जुमे के जुमे मस्जिद में जमा होता है और 5 वक्त की नमाज जो इनके ऊपर फर्ज है वो तो अदा कर ही नहीं रहा है। जब मुसलमान नमाज पढ़ ही नहीं रहा है और रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में खुल्ला खाता फिर रहा है, सिगरेट और बीड़ी पीता फिर रहा है, गुटखे खाता फिर रहा है, तो हजरात गैर कौमें ये देखती हैं कि ये बड़ा मुबारक महीना चल रहा है और ये तो गुटखा खा रहा है और अपने आप को मुसलमान कहलवाता है, ये तो सिगरेट और बीड़ी पी रहा है और अपने आप को मुसलमान कहलाने का दावा करता है। हजरात, तो गैर कौमों को कहने का ये मौका मिल जाता है कि जब मुसलमान नमाज पढ़ ही नहीं रहा है, जब मुसलमान रोजे रख ही नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस्लाम में नमाज और रोजा कोई अनिवार्य चीज नहीं है। हजरात, हम ये इस चीज के हम और आप ही जिम्मेदार हैं, हम और आप ही जिम्मेदार हैं। हमने और आपने नमाजों से दूरी बनाई है, हमने और आपने रोजों की पाबंदी नहीं की है, इसीलिए दूसरी कौमों को कहने का मौका मिल रहा है। अगर हम और आप नमाजी होते, अगर हम और आप रोजेदार बन जाते, अगर हमारा नौजवान नमाजी बन जाता, अगर हमारा नौजवान रोजेदार बन जाता, अगर हमारा मुसलमान भाई नमाजों की पाबंदी करता, अगर हमारा मुसलमान भाई रोजों की पाबंदी करता, अगर हमारा नौजवान सुधर जाता तो मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाता। बेशक बेशक बेशक। और गैर कौमें ये कहने पे मजबूर हो जाती, देखो नबी का दीवाना जा रहा है, गौसे आजम का चाहने वाला जा रहा है, गौसे आजम से प्यार करने वाला जा रहा है। हजरात, चलते चलाते मैं 4 मिसरे पेश करके रुखसत हो रहा हूँ। शायर फरमाते हैं, सिलसिला मिल गया कादरी हो गए, सिलसिला मिल गया कादरी हो गए, गौसे आजम मिले जन्नती हो गए, गौसे आजम मिले जन्नती हो गए। और बाद मुफ्ती आजम जमाना कहा, बाद मुफ्ती आजम जमाना कहा, जानशीने रजा अजहरी हो गए, जानशीने रजा अजहरी हो गए। अल्लाह ताला की बारगाह आलिया में दुआ है, मालिक मौला हम तमामी सुन्नी मुसलमानों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और आपके फरमाने आली शान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी में सारे लोग मेरे साथ मिलकर इस्तिग़फ़ार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और सारे लोग मेरे साथ मिलकर कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये महफिल पाक जिंदाबाद, मुसलमानाने मिर्गावा पाइंदाबाद। रहे फूल तो फिर खिलेंगे और जिंदगी ने साथ दिया तो मिर्गावा वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम।